नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में एक बहुत नॉलेजफुल चीज़ बताने वाला हूँ जिसमें आपको ये समझ आएगा कि आज के टाइम में हमारा पूरा यूथ इतना डिप्रेशन क्यों फेस कर रहा है। एंड सेम एज वेल हमारे पूरे यूथ के अंदर ऐसा क्या हो गया कि हर कोई आज के टाइम में डिवोर्स ले रहा है। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, डिप्रेशन और डिवोर्स, ये तीनों चीज़ें एक साथ क्यों बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसा क्या गलत हो रहा है इस जनरेशन के साथ, ऐसा क्यों हो रहा है कि हम लोग इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, वो भी एक ही जनरेशन, वो भी एक साथ। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों का जन्म 1988 के आसपास हुआ है, जो आज के टाइम में ऑलमोस्ट 31, 32 या 33 साल के हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट या फिर डिवोर्सेस के इश्यूज को फेस कर रहे हैं। वो कैसे, उसको मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे बड़ी दिक्कत या सबसे बड़ा रीज़न जो हमारे साथ डिप्रेशन में है वो ये है कि असल में आज के टाइम में हम डिप्रेशन में नहीं हैं, बट हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं। बट डिस्ट्रैक्टेड किससे? हमारी रियलिटी से। क्योंकि आज का टाइम इतना आसान है जिसकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते, बट हमको हमारी रियलिटी से डिस्ट्रैक्ट करके रखा गया है। इसलिए हमें नहीं पता कि हम किस प्रिविलेज लाइफ में जी रहे हैं। उसके लिए मैं आपसे बस 2 से 3 मिनट लूँगा और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम कहाँ से निकल के आए हैं। मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाहता हूँ 1947 में, जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी। ये तो हम सबको पता है, बट दूसरी चीज़ जो हमको नहीं पता कि जो भी अलग फॉरेनर्स या फॉरेन के जो कंट्रीज़ थी या यहाँ के वो पावरफुल लोग थे, उनको भरोसा था कि इंडिया अपनी इंडिपेंडेंस को नहीं संभाल पाएगा और वो दोबारा से कोलैप्स हो जाएगा। ये मानसिकता थी और लोगों की। वहाँ से हमारा देश निकला। उसके सिर्फ 3 से 4 साल के बाद ही 1950 में इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हो गई। मतलब हमारा देश बस निकला ही था इंडिपेंडेंस के साथ, जहाँ पे कितनी बुरी कंडीशंस थी वो आपको भी पता था कि ब्रिटिशर्स क्या हालत छोड़ के गए थे। उसके बस 3 से 4 साल के बाद ही वॉर हो गया, इंडिया एंड पाकिस्तान का वॉर हो गया, जिसमें इंडिया तैयार नहीं था पाकिस्तान से लड़ने के लिए। और ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये चीज़ मैं आपको यूँ बता रहा हूँ, इस टाइम पे आप लोगों के फादर मदर पैदा हुए थे। वो लोग उस माहौल से निकल के आए हैं ना। हमने वो वाला टाइम देखा कि इंडिया इंडिपेंडेंस हुई है और लोग विश्वास ही नहीं कर रहे कि जी पाएगा, नहीं जी पाएगा ये देश। उसके कुछ टाइम बाद, 3 से 4 साल बाद में, हमने वाला टाइम देखा कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है, कितने युद्ध वगैरह, कितनी सारी चीज़ें हुई। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 10-12 साल के बाद ही चाइना ने हमारे ऊपर वॉर कर दी थी। 1962 के अंदर चाइना हमारे ऊपर फाइट कर रहा था। हम तो चाइना हिंदू चाइनी भाई भाई कर रहे थे, बट वहाँ चाइना ने भी वॉर कर दी थी और हम तैयार नहीं थे, हम वहाँ भी हारे थे। मतलब इंडिया के अंदर लगातार वॉर्स चल रही थी। मतलब जब हमारे और आपके माँ बाप 11-12 साल के थे तो वो लोग वॉर देख रहे थे, वो लोग खून देख रहे थे, वो लोग भूखमरी देख रहे थे, वो लोग लाइट नहीं थी, इतनी सारी प्रॉब्लम्स वो लोग देख रहे थे। 1951 और 1955 के आसपास जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान निकला था, तब वहाँ पे रेलवे, अलग अलग डिपार्टमेंट लाए गए थे, जिसके थ्रू हमारे देश के अंदर बेसिक डिपार्टमेंट्स लाए गए थे, जिससे हमारे देश एक मजबूत बन सके। मजबूत क्या, हमारा देश टिक सके, चल सके अपने पैरों पर। मतलब आज के टाइम में हमारे देश में इतने सारे डिपार्टमेंट हैं, उसमें इतनी सारी फैसिलिटीज़ है, इतना सब कुछ है हमारे पास। और हमारे फादर मदर उस जगह से निकले कि बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें भी नहीं थी, गवर्नमेंट के पास तक भी नहीं थी, हमारे पास तो थी ही नहीं। उसके बाद 1965, मतलब 3 से 4 साल बाद, फिर इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हो गई। उस टाइम पे क्या हुआ था, फूड, हमारे पास खाने तक के भी प्रॉब्लम हो गई थी। क्योंकि जो विदेश के लोग थे उन्होंने हाथ खींचने लगे थे कि इनको खाना नहीं देना है। ऐसी परिस्थितियों से, इट मीन्स जो आपके फादर मदर थे, जब वो ऑलमोस्ट 15-16 साल के होंगे, हम तो आज के टाइम में इतने यूट्यूब वगैरह ये सब देख रहे हैं, बट उन्होंने भूखमरी देखी है। ये भूखमरी के उन्होंने इश्यूज सुने थे कि यार भूखमरी चल रही है हमारे देश में, इस तरीके के इश्यूज उन्होंने देखे थे। उसके बाद 1970 में फार्मर्स के इश्यूज होना स्टार्ट हो गए थे, फार्मर्स से रिलेटेड कुछ प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो गए थे, जिससे हमारे देश में खाने की फिर प्रॉब्लम चल रही थी। मतलब आज़ादी के बाद
कंटिन्यू हमारा देश बेसिक रिसोर्स मतलब खाना, बेसिक नेसेसिटी के लिए भी लड़ रहा था। हमारे फादर ने जब 21, 22, 23, 24 साल के थे या 25 साल के थे, उन लोगों ने भूखमरी देखी है अपनी आंखों के सामने। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो और आप 23-24 साल के, फॉर एग्जांपल मैं भी 24 साल का हूँ और आप लोग 20-21 साल के, और आप कहते हो मेरी लाइफ में बहुत डिप्रेशन। नहीं भाई, तुम्हारे फादर के टाइम पे लाइट नहीं थी, तुम्हारे फादर के टाइम पे खाने के लिए कुछ नहीं था, देश में खाने की सप्लाई नहीं थी, आप मार्केट से जाके कुछ नहीं लेके आ सकते। हम लोग इसलिए डिप्रेशन में जाते हैं कि हमें टेस्टी खाना नहीं मिल रहा है या फिर हम रेस्टोरेंट में नहीं घूम रहे, बट हमारे देश में ऐसी प्रॉब्लम थी कि हमें खाने तक का नहीं था। ऐसी कंडीशन से हम लोग निकल रहे थे, हमारे फादर लोग निकल रहे थे। 1971 में जहाँ हमारे देश में इतनी प्रॉब्लम चल रही थी, 1971 में दोबारा हमारे देश के अंदर इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो गई थी। हमारा देश इतना मजबूत नहीं था, बट फिर भी वॉर हुई, हम लोग जीते। बट जीतने के साथ जितने रिसोर्सेज, जितना पैसा, इतना सब कुछ खर्च हुआ, जहाँ पे कुछ दिन पहले हमारा देश भूखमरी से गुजर रहा था। ऐसा माहौल हमारे माँ बाप ने देखा। फॉर एग्जांपल, जैसे हम देखते हैं यार दंगा हो गया है या फिर कहीं पे लड़ाई हो गई, हम इतना सुन के डर जाते हैं। उन्होंने तो प्रॉपर वॉर्स देखी हैं। उसके बाद बस कुछ टाइम बाद 1975 में देश में इमरजेंसी घोषित हो गई थी। आज के टाइम में बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि बीजेपी फिर आ गई, बीजेपी है। उस टाइम पे कांग्रेस ने इमरजेंसी घोषित कर दी थी। 21 महीने तक वो इमरजेंसी चली थी। मतलब या आप ऐसे समझ लीजिए कि क्वारंटीन, बट वो क्वारंटीन कैसा, जिसमें रोड पे बंदूकें चल रही, जिसमें रोड में तबाही मच रही है, लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, इतना सब कुछ हुआ था। इसके टाइम पे बहुत सारे इसके कुछ टाइम बाद ही 1961 में खालिस्तानी वॉर जो पंजाब में कुछ स्टार्ट हुई थी, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, ये सब वो चीज़ें हैं जो हमारे देश में कंटिन्यू चल रही थी और जिसमें लोग मारे जा रहे थे। प्रोटेस्ट आज के टाइम, फॉर एग्जाम्पल मणिपुर, जैसा आज के टाइम में हाल मणिपुर में हो रहा है, असल में स्ट्रगल उन लोगों को है, असल में डिप्रेशन उन लोगों को है, असल में उदास वो हैं। हम एसी पंखे में बैठ के बोलते हैं हम डिप्रेशन में नहीं, हम डिप्रेशन में नहीं हैं, बट हम डिस्ट्रैक्टेड हैं किससे, अपनी रियलिटी से। मतलब जब आपके फादर 30-35 साल के थे, मतलब जब 30-31 साल के थे, उनके दिमाग में ये नहीं चल रहा था कि यार मुझे तो ये लड़की मैसेज नहीं कर रही है, ये वो देख रहे थे कि देश के अंदर वॉर चल रही है। वो होती है टेंशन, वो होती है डिप्रेशन, वो होती है जब रातों में नींद नहीं आती टेंशन की वजह से। उसके बाद जस्ट 1984 में भोपाल गैस का जो इशू हुआ था, जिसमें भोपाल में जो एक बहुत बड़ी गैस एजेंसी थी जो फट गई थी, जिसमें लाखों लोग मरे थे, कितना बड़ा एरिया डिस्टर्ब हुआ था। आपने नेटफ्लिक्स पे मूवी भी देखी होगी। उससे देश में कितना बड़ा कोहराम बचा था। इन्वायरमेंट के ऊपर इशू हुआ था। आज के टाइम में तो गर्मी बढ़ गई है, तो हम लोग उस चीज़ के लिए इतना हल्ला मचाते हैं, इतना परेशान होते हैं। वहाँ पे प्रॉपरली ऐसी गैसेस निकल गई थी जो लोगों को मार रही थी। असल में वो ऐसा एरिया, ऐसा टाइम होता है जब हम डिप्रेशन में आते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हमारे अंदर सही में हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लग जाता है। उसके बाद 1991 में वो सब हमको पता है, लिबरलाइजेशन एक ग्लोबल चीज़ है, बट उससे पहले आपको ये नहीं पता होगा या बहुत कम लोगों को पता होगा कि 3 से 4 हफ्ते का हमारे पास पैसा था जिससे हम अपने देश को चला सकते थे। इट मीन्स जब हमारी जेब में पैसे कम हो जाते हैं हम कितना परेशान हो जाते हैं। जिन लोगों ने अपने घर में, कि हम उनके फादर कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, उन्होंने जो टेंशन देखी होगी वो अलग लेवल की होती है जो हम लोगों ने देखी भी नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि देश में ही पैसा नहीं है, भूखमरी हो सकती थी, देश दोबारा से किसी का गुलाम बन सकता था, कितना कुछ हो सकता था। उस टेंशन में से हमारे फादर, आपके फादर सब निकल के आए। उन्होंने वो माहौल देखा है, वो माहौल देखने के बाद वो लोग निकल के आए। तो ये जो मैंने आपको कुछ समय बताया है, ये होता है टेंशन का माहौल, डिप्रेशन का माहौल। ये ऐसी चीज़ें जो हमारे देश में हुई हैं। बट मज़े की बात क्या है, जैसे मैंने आपको बोला, आप डिप्रेशन में नहीं हो, आप डिस्ट्रैक्टेड हो, ये आपको बताई नहीं जाती। उसके आगे का मैं आपको रीज़न बताऊँगा। फिर 1992 में बाबरी मस्जिद वाला जो सीन हुआ था, उसमें क्या हुआ था, हिंदू मुस्लिम पूरे देश के अंदर दंगे हो रहे थे। आप बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि आप अपने कमरे में बैठे हो और आपके बाहर, अगर आप हिंदू हो तो या फिर आप मुस्लिम हो तो आपके घर के बाहर नारे लग रहे हैं, ये वो। आप कितने कांप जाओगे, आपके दिमाग के अंदर वो सदमा हमेशा के लिए रह जाएगा। ये होता है ट्रॉमा।
ना कि हमारे माँ बाप ने हमें कुछ कह दी, बट क्योंकि हमें पता नहीं थी हमारी रियलिटी कि हम कितने ख़राब, कितने डिस्टर्ब, कितने गंदे माहौल से निकल के आए हैं, इसलिए हमें जो आज का माहौल है वो हमें ख़राब लगता है, जबकि आज का माहौल किसी जन्नत से कम नहीं है। उसके बाद 1993 में बॉम्बे के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, जब डॉन वगैरह का ये सीन बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया था। उसे बोलते हैं खौफ, उसे बोलते हैं फियर, उसे बोलते हैं एंजाइटी, जब आपको पता नहीं होगी कब क्या हो जाए। फिर 1999 में इंडियन पाकिस्तान का फिर वॉर हुई थी, बट उस टाइम पे हमारा देश एक अच्छे लेवल पे आ रहा था। जैसे अभी आप देख रहे हो कि अभी दूसरे देशों में इज़राइल और पैलेस्टीन या इन जगह पे वॉर चल रही, तो वहाँ पे क्या माहौल है, वैसा माहौल हमारे देश ने भी देखा है। और वो जो फियर, वो जो डर, वो जो एंजाइटी अभी हम दूर से देख रहे हैं कि यार ये लोग कितने परेशान होंगे, वो हमने कभी फेस किया है, हमारे माँ बाप ने फेस किया है। इसलिए आज का जो रियलिटी हम लोग जहाँ रह रहे हैं वो किसी जन्नत से कम नहीं है। बट जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, यू आर नॉट डिप्रेस्ड, यू आर इन अ डिस्ट्रैक्शन। जैसे अभी तक मैंने आपको जो भी सारी चीज़ें बताई, अगर अब इस चीज़ को ध्यान से देखो तो आपके पास देखोगे यार मेरे पास कितना कुछ है, मेरे पास कितना कुछ है। अगर इस इतना होने के लिए पहले बात तो ऊपर वाले को धन्यवाद दें, दूसरी चीज़ लोगों को बहुत शांत हो जाना चाहिए। आगे मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे इंडिया का डेवलपमेंट होता चला गया 1991 के बाद, वैसे ही एक सबसे बड़ी चीज़ आई जिसने इस पूरे देश को बहुत ज़्यादा बर्बादी की तरफ लेके गई, वो थी टीवी, टेलीविज़न का जो दौर आया था। क्योंकि 1991 के बाद इंडिया में पैसा आने लग गया तो दो चीज़ें बहुत ज़्यादा डेवलप हुई। पहला वो हुआ क्रिकेट बढ़ता चला गया। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो बढ़ती चली गई वो हो गया बॉलीवुड। 1991 के बाद बहुत अच्छे से बढ़ता चला गया, उसमें बहुत पैसा आता चला गया, ठीक है, बट उसने एक माइंडसेट हमारे माइंड के अंदर सेट कर दिया। अब आपको समझ आएगा कि मैंने स्टार्टिंग में ये क्यों बोला था कि जो लोग 1988 के आसपास हुए थे वही आज के टाइम में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिवोर्सेस फेस कर रहे हैं, या फिर लड़का हो लड़की। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा माइंडसेट सेट कर दिया हमारे अंदर कि स्कूल में जाओ तो लड़की अच्छी लगती है, कॉलेज में जाओ तो लड़की अच्छी लगती है, नौकरी करो तो लड़की अच्छी लगती है। मतलब उन्होंने हमारे माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ घुसा दी, लड़की 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 लड़की। उन्होंने हमारे माइंड के अंदर डाल दिया कि एक बच्चा जब स्कूल जाता है तो स्कूल की लाइफ उसकी ऐसी होती है, इतनी प्यारी, एक लड़की मिलती है, ये होता है, वो होता है, वो सब चीज़ें। फिर एक लड़का कॉलेज जाता है तो कॉलेज में उसे एक लड़की मिलती है और इतना सब कुछ होता है। उसके बाद के लड़के को इतनी इंपॉर्टेंस मिलती है, लड़का इतना नोटिस किया जाता है, लड़के को इतना अच्छा बोला जाता है, ऐसे बोला जाता है, वैसे बोला जाता है। यही कॉलेज में हो गया, यही जॉब में हो गया। मतलब एक पूरा मोटिव बना दिया गया कि लड़के का सिर्फ एक मकसद है और वो क्या है? लड़की। और पूरी दुनिया कितनी खूबसूरत लगती है, बट क्या ये रियलिटी है? नहीं। बट जैसा हम देखते हैं वैसा हम अपने माइंड के अंदर उसको स्टोर करके रियल लाइफ में करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोग कॉपी कैट हैं। जैसा हम देखते हैं वैसा हम करते हैं बहुत हद तक। तो क्या हुआ? तो ये हुआ हमारे माइंड के अंदर एक ऐसा माइंडसेट, एक ऐसा फ्रेम बनता चला गया कि हमें वही चीज़ चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ? बट जो हमने देखा वो रियलिटी तो नहीं हुई। तो क्या हुआ? डिप्रेशन आने लग गया, फ्रस्ट्रेशन होने लग गई, यार हमने इतना सब कुछ देखा था, ऐसा तो हुआ नहीं। इट इज़ लाइक झूठे वादे। तो कंटिन्यू यही चीज़ चलती रही। तो क्या हुआ? जो आज के टाइम में 31, 32 या 33 साल के लोग क्या करते हैं, स्कूल लाइफ में उन्होंने क्या देखा, या फिर हमारी जो जनरेशन थी उसने स्कूल लाइफ में कि सिर्फ लड़की लड़की लड़की, पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हम पूरे टाइम टीवी पे क्या देखते थे कि वो लड़का लड़की के ऊपर फोकस कर रहा है, लड़का लड़की के ऊपर फोकस कर रहा है। यही हम कंटिन्यू देखते रहे और यही हम अपने स्कूल में करते रहे, कॉलेज में करते रहे, अपनी जॉब में करते रहे। समय के साथ 1991 के बाद यही चलता रहा कि ऐसे 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 कंटिन्यू। तभी आप देखो कि जो भी ऐसी फिल्म आती थी रोमांटिक, वो हर कोई चलती थी। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड के अंदर ऐसा ही भर दिया चला गया। इसीलिए लड़की के अंदर लड़के के लिए एक अलग इमेज चली गई जो कि रियल नहीं है, और लड़के के अंदर लड़की के लिए ऐसी इमेज चली गई जो कि रियल नहीं है। असल में एट रियलिटी
जो रियल ज़िंदगी है, जो एक बोरिंग नहीं, एक नॉर्मल, एक अच्छी ज़िंदगी है जिसमें इंसान ताकतवर बनता है, पैसे कमाता है, खुश रहता है और घर वाले शादी कराते हैं, जैसे भी अपनी लाइफ को नॉर्मली जीता है, उस रियलिटी से इवन मैं भी, उस रियलिटी से हम लोग बहुत दूर हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर बॉलीवुड ने एक इमेज सेट कर दी। जैसी वो इमेज सेट कर दी, हमारे माँ बाप कहते हैं अरे भाई ये रियलिटी नहीं, ये रियलिटी है। इसी वजह से आज के टाइम में हमारे फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा क्लैशेस होते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ और इमेज बनी हुई है बट उन्हें पता है असली इमेज क्या है। इसी वजह से हम लोगों के अंदर क्लैशेस बने हुए हैं और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि आज के टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हमारे फादर मदर हमेशा कहते हैं कि बेटा ये करो, बट हमें क्या होता है यार, इनको नहीं पता होता ये है। और जो हम सोचते हैं वो क्यों सोचते हैं? क्योंकि हमारे अंदर एक इमेज बैठ गई है कि दुनिया ऐसी होती है। वो कैसे बनी है? क्योंकि हमने किताबें तो पढ़ी नहीं जो हमारे साथ पिछले 40-50 साल में हुआ। वो जैसे मैंने अभी बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत सारे ऐसे लोगों को जिन्हें पता ही नहीं है कि हमारा देश इन प्रॉब्लम से निकला है, हमारे मदर फादर इन प्रॉब्लम से निकले हैं। अगर बॉलीवुड ऐसी स्टोरीज़ या ऐसी मूवीज़ बनाता तो हमारे देश को पता होता कि हम कैसी परिस्थिति से निकले हैं। तो हमारे फादर मदर ऐसी सर्वाइवल परिस्थिति से निकले तो उन्हें पता है कि क्या चीज़ सही है। बट क्या हुआ, हमने तो एक अलग दुनिया देखी है, तो हम अलग दुनिया के हिसाब से ये करते हैं कि मुझे तो ऐसे करना है, वैसे करना है। तो क्या होता है, इसलिए इतने कन्फ्यूजन आता है। और हमारे माँ बाप को पता है कि इसने जो देखा है वो रियलिटी नहीं है, वो मूवीज से इन्फ्लुएंस हुआ है। तो क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तीसरी चीज़ क्या होता है, डिप्रेशन आता है। क्यों? क्योंकि हम अपनी रियल लाइफ में जी ही नहीं रहे। जैसे हम देखते हैं हर लाइफ में, यार आज कुछ काम किया, इसका महीने भर रिजल्ट आएगा, 3 महीने बाद रिजल्ट आएगा, साल भर बाद रिजल्ट आएगा। ये रियलिटी हमें पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम रियलिटी में ही नहीं रहे, तो इससे डिप्रेशन आती है। तीसरी चीज़, हमें लड़की ऐसी चीज़ जैसे अपने मूवीज़ में देखी है, ना कि जो असल में लड़की है और जो असल में लड़की की क्वालिटी है। हमें पता ही नहीं है कि असल में लड़की होती क्या है। हमारे लिए लड़की इज़ ए टॉय ऑफ या फिर अ प्लेजरेबल थिंग, बट हमें नहीं पता कि असल में लड़की होती क्या है, लड़की है क्या। जो हमारे अंदर एक इमेज, एक पर्सपेक्टिव बना हुआ है लड़की को लेके। तो इसलिए जो माँ बाप हमारे लड़की देखते हैं कि यार ये थोड़ी ऐसी है, ये थोड़ी वैसी है, हम सोचते हैं नहीं यार हमें नहीं इसे करनी। बट असल में कौन सी लड़की सही होती है? मोस्ट ऑफ द टाइम जो पेरेंट्स सही में इन चीज़ों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होते, सिटी या फिर इन सब चीज़ों से या मूवीज़ वगैरह से, वो असल में फिर भी चांसेस ज़्यादा होते चलने के, इन दी कंपेरिजन ऑफ जो इमेजिनेशन हमने बना रखी होती है, जो हम सोचते हैं यार ऐसी नहीं, ऐसी आनी चाहिए, वो सब चीज़ें। उसके बाद जो जैसे मैंने आपको बताया कि जो ड्रामा एंड द पॉइंट इज 1947 के बाद एक ऐसा हिसाब हमारे अंदर बना दिया गया कि लड़की ही सब कुछ है और हमें अपनी रियलिटी से दूर रखा गया। इस वजह से हम उस इमेजिनेशन दुनिया में रहने की कोशिश कर रहे हैं, और जब उस इमेजिनेशन की दुनिया में हम नहीं रहते हैं तो हमें क्या होता है, डिप्रेशन। ये सबसे बड़ा इशू है डिप्रेशन का। एंड असल में द रियलिटीज़ अगर हम रियल लाइफ में जिएंगे, और जो लोग इस ड्रामे को करते हैं, फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा अगर मैं बोलूँ तो फॉर एग्जांपल शाहरुख खान। तो शाहरुख खान ने क्या बोला? शाहरुख खान ने ये बोला कि and do well in your life, and you've achieved every material gain that you want, which you should. Please don't give up on that. Don't become a philosopher before you become rich. Make sure honest truth कि अमीर बनो, उसके बाद ज्ञान देना। बट उन्होंने हमेशा अपनी मूवीज़ के अंदर क्या बोला, वो बहुत ज़्यादा फिलोसफी, एक्टिंग, ये वो फलाने ढिमाका। लोग तो उसी से इन्फ्लुएंस हुए ना, बट उन्हें पता था कि ये सब एक ड्रामा, ये रियलिटी नहीं है। तो वो रियलिटी में रहे, उन्होंने पैसे कमाए और अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाया और हमें डिलेमा में रखा। उन्होंने इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाई होती कि कि डिस्ट्रैक्शन पे फोकस मत करो और पैसे कमाने पे फोकस करो, तो चीज़ें बहुत अलग होती। क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे लक्ष्य मूवी हो गई या कोई भी ऐसी मूवी होगी जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होती है, तो उससे लोगों के बहुत सारे कैरियर बदलते हैं। बट
क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। उन्हें ये चीज़ पता थी इसलिए वो पैसा कमा रहे थे, और बाकी बहुत सारे लोग बड़े सेटिस्फाइड रहे। और आपने ये चीज़ गौर करी होगी कि जो लोग बॉलीवुड में जाके एक्टिंग ऐसा जॉब करते हैं वो हमेशा पैसे कमाते हैं, बट जो लोग एक्टिंग एज अ हीरो, उनके दिमाग में एक इमेज होती है, यार मैं तो हीरो हूँ, हीरो हूँ, हीरो हूँ, जैसे वो बॉलीवुड में देखते हैं, तो असल में वो लोग फ्लॉप हो जाते हैं। और आपने ये चीज़ देखी होगी आज के टाइम में जो लोग रेगुलर बेसिस पे फ्लॉप दे रहे हैं, असल में वो बॉलीवुड को वही इमेजिनेशन उन्होंने अपने माइंड के अंदर बना रखी है, जैसे उन्होंने इमेजिनेशन देख रखी है कि यार बॉलीवुड ऐसा होता है या हीरो ऐसा होता है। बट जिनको पता है कि हाँ यार ठीक है काम है, वो हमेशा सक्सेसफुल हो रहे हैं। ये चीज़ आपने देखी होगी। द पॉइंट इज, जो लोग इस ड्रामा, इस डिल्यूजन, इस डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं वो डिप्रेशन में भी नहीं रहते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, वो चीज़ों को बिल्ड करते हैं, क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर मैं आपको बोलूँ 1947 के बाद 1991 या अब भी बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने पता नहीं क्या क्या बिल्ड किया। फॉर एग्जांपल इसरो बिल्ड किया, हमने न्यूक्लियर रिसर्च करी, हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया, हमने मिसाइल्स बनाई, हमने ये किया वो किया, हमने अमूल बनाया, हमने बहुत सारे ऐसी चीज़ों को क्रिएट किया था जो एक रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और हमारे देश को असल में मदद करते हैं। बट आज के टाइम में क्या हो गया है कि हम रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स तो छोड़ो, हमें पता ही नहीं है कि रियल लाइफ क्या होती है, हमें यही नहीं पता कि रियल प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि हम एक डिल्यूजन में जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि रामाधीर ने गैंग्स ऑफ वासेपुर में कहा था, क्या कहा था? साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे, यही कहा था। And the point is, we are not living in a reality. We are addicted to entertainment. ये एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट जो आप लोगों को समझनी चाहिए कि हम लोग एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जिसमें हम एडिक्टेड हैं। किसके एडिक्टेड हैं? हम लोग एडिक्टेड हैं एंटरटेनमेंट के। डिप्रेशन इज़ द रीज़न कि हमें वो एंटरटेनमेंट नहीं मिल रहा। इसीलिए जैसे ही कोई नई ऐसी मूवी आती है जो हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट देती है, तो क्या होता है? डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है। तो असल में डिप्रेशन इज़ नॉट द प्रॉब्लम, बट इट इज़ ए एडिक्शन ऑफ व्हाट? एडिक्शन ऑफ एंटरटेनमेंट। और जब वो एंटरटेनमेंट नहीं मिलता तो क्या होता है? एंटरटेनमेंट नहीं मिलता तो क्या होता है? डिप्रेशन होता है। और जैसे ही वो एडिक्शन मिल जाता है तो क्या होता है? डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल कोई मूवी आती है, कैसे लोग एकदम पागल हो जाते हैं। कोई नई सीरीज़ आती है, कैसे लोग एकदम पागल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं लोग पागल? क्यों? क्योंकि लोग डिप्रेशन में। और लोग डिप्रेशन में क्यों हैं? क्योंकि लोगों को एंटरटेनमेंट का एडिक्शन। और लोगों को एंटरटेनमेंट का एडिक्शन क्यों है? क्योंकि 1991 के बाद एक टीवी का रिवलाइजेशन आया इंडिया के अंदर, जिसमें लोग एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा इंजॉय करने लगे। जो लोग पैदा हुए थे 1988 या 1985 के आसपास, वो तब जब टीवी वगैरह आए तो कितने 7-8 साल के थे। इसलिए अगर आप देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो लोग 33 से 40 साल की उम्र के हैं, अगर आप उन लोगों को ध्यान से देखोगी जो सिटीज़ में रहने वाले थे, तो उन लोगों का वो पूरे टाइम फ़ोन चलाते रहते। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरा टाइम अपना एडिक्शन में ही निकाला है। और आज के जो हमारी लाइफ है, फॉर एग्जांपल जो हम लोग हैं, हमने इस पूरे जो एंटरटेनमेंट की दुनिया है इसको बहुत ज़्यादा जिया है। तो हमें पता है कि क्या रियल है क्या रियल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा कंटेंट भी कंज्यूम कर लिया जो हमें रियलिटी बताता है। बट बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल आई एम 24 राइट नाउ, ठीक है। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी 23-24 साल के। अगर आप ध्यान से देखो, क्या आप रियलिटी में जी रहे हो या फिर आप ऐसी दुनिया में जी रहे हो जो बॉलीवुड ने आपकी लाइफ में बनाई थी? और पॉइंट इज़ कि आप डिप्रेशन में नहीं हो, आप असल में उस दुनिया को नहीं जी रहे जो बॉलीवुड ने आपकी लाइफ में बनाई है। और उससे निकलने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। जो लोग 1988 या 1987 के आसपास सिटीज़ में रहते थे, जिन्होंने टीवी बहुत जल्दी एज से देखना स्टार्ट कर दिया था, वो लोग ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, ज़्यादा डिवोर्स्ड प्रॉब्लम और ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे हैं। बट जो लोग गांव में रहते थे और जिनके पास टीवी इतनी जल्दी नहीं आया था, वो लोग कैसे हैं? वो ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं, वो ज़्यादा मैरिज में हैप्पी हैं और वो ज़्यादा अपनी लाइफ में नॉर्मली इंजॉय करते हैं और हैप्पी रहते हैं।
तो ये सारी चीज़ें जो आपको समझनी पड़ेगी कि आप डिप्रेशन में नहीं हो, आप बस डिस्ट्रैक्टेड हो। आई होप this video help you and you understand this point. Thank you.